अगर एनटीपीसी 12th लेवल सीबीटी 1 का पेपर निकालना है तो जो मैं सवाल बताता जाऊं एक भी मत छोड़ना। लेटेस्ट आया है, एक तैराक मेरे दोस्तों धारा की दिशा में 37 किलोमीटर पर आवर की चाल से और धारा की विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैर सकता है। पूछा स्थिर जल में तैराक की चाल क्या होगी। देखो धारा की दिशा में चाल है 37 किलोमीटर पर आवर, इसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। धारा के विपरीत जो चाल है इसे अप स्ट्रीम बोलते हैं 27 किलोमीटर पर आवर। स्थिर जल में जो चाल होगी मेरे भाई वो इनका एवरेज होगी डी प्लस यू बटे 2, यानी कि जोड़ के आधा कर दो आप, तो 37 प्लस 27 कितना आ गया मेरे भाई आपका 64 बटे 2, 32 किलोमीटर पर आवर। इस सवाल का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर तीसरा। अगर आपसे करंट की चाल पूछता, धारा की चाल पूछता तो यह आ जाता डी माइनस यू बटे 2, यानी कि 37 माइनस 27 10 बटे 2 5 किलोमीटर पर आवर। इतना बेसिक सवाल है मेरे भाई, एक आपका होमवर्क है, कमेंट्स में बताओ। एलसीएम का ये सवाल छोटा है पर इसका लॉजिक बढ़िया है, हर बच्चे को पता होना चाहिए। भाई अगर प्राइम नंबर या भाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए कहूं, जैसे 5 और 11 दोनों ही प्राइम नंबर, इनका एलसीएम क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो 5 11 दोनों से कटे, यानी कि इनकी गुणा करनी पड़ेगी 55, यानी कि प्राइम संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो उनकी गुणा के बराबर होता है। अब यह बोला है कि दो अभाज्य संख्याएं के और पी, जहां के बड़ा है उनका एलसीएम 667 है, 3p प्लस के का मान बताओ। तो हमें यह देखना है कि यह 667 किन दो प्राइम नंबर की गुणा करके आएगा, कैसे पता लगाएंगे। तो आप ये चेक करा करो कि 667 के नजदीक किस प्राइम नंबर का स्क्वायर है। 29 का स्क्वायर 841 बड़ा है 23 का, 23 देखते हैं तो क्या 23 से कट रहा है, 23 दूनी 46 बच गया 20 और 23 निम्मा 207, बिल्कुल सही 23 से कट रहा है। 23 से बात नहीं बनती, फिर और छोटा 19 से चेक करता, 17 से चेक करता मेरे भाई, तो 23 से कट गया 29 बार। के बड़ा यानी कि के का मान 29 आ गया और आपका पी छोटा है, पी का मान 23 आ गया। 3p प्लस के पूछा है, 3p यानी कि 23 दिया 69 प्लस के यानी कि 29, तो मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा, ये 98 आ जाएगा जी। ठीक है 98 इस सवाल का आंसर था, सी ऑप्शन। ये तरीका है एक्चुअल करने का, ये बताइए। आयताकार बक्से वाला ये मेंसुरेशन का बहुत फेमस सवाल है, बच्चे एक्स मान के करते हैं, एक्स का गला काटो हम पे ध्यान दो। एक आयताकार बक्सों के किनारों का यानी कि लंबाई चौड़ाई हाइट का रेशियो 358 है, उसका टोटल सरफेस एरिया 1422 वर्ग सेंटीमीटर है, आयतन क्या होगा। बच्चों आपको रेशियो दिया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, रेशियो में ही कैलकुलेशन कर डालो। आपसे पूछा है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है एल गुणा बी गुणा एच, यानी कि 3 पंजे 15 अट्ठे 120, रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम 120 होगा मेरे भाई। सवाल में आपको दिया है टोटल सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये रहा फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ एल बी यानी कि 3 पंजे 15 प्लस बी एच 5 अट्टे 40 प्लस एच एल यानी कि 8 तिया 24, तो ये आ जाएगा मेरे भाई 15 प्लस 24 39 40 79 का दुगना 158। ठीक है भाई, तो ये टोटल सरफेस एरिया आएगा रेशियो के हिसाब से, जबकि सवाल में टोटल सरफेस एरिया दिया कितना है 1422 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ कितने गुना है, तो आप कहोगे सीधा सीधा 9 गुना हो रहा है। यहां से खेल चलता है मेरे भाई, देखो एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया 9 गुना हो रहा है। जो लेंथ है डायमेंशन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नापते हैं सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर की पावर 1 में, वो 3 गुना होगा मेरे भाई 9 का अंडर रूट 3। वॉल्यूम नापते हैं सेंटीमीटर के क्यूब में, ये कितने गुना होगा मेरे भाई 3 का क्यूब 27, यानी कि जो आपका वॉल्यूम 120 है रेशियो के हिसाब से, एग्जैक्ट वॉल्यूम क्या होगा 120 की 27 से सीधी गुणा कर दो, 2700 और 540 यानी कि 3240 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम आ गया। मुझे एक्स करना पड़ा कहीं पे भी नहीं, बी ऑप्शन है मेरे दोस्त। आया है पेपर का मेंस वाला सेम सवाल करना है ऐसे ही। अभी जो रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ है उसमें ये सेम सवाल 10 से 12 बार आया है। करने का बढ़िया तरीका क्या है, पहले सवाल समझो। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का दुगुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 7 गुना होगा। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि सेलिंग प्राइस को अगर दुगुना कर दिया जाए तो प्रॉफिट भी अपनी प्रारंभिक वैल्यू का 7 गुना हो जाएगा। प्रॉफिट क्या है इनिशियली, लॉजिक यह है कि जितना सेलिंग प्राइस बढ़ाओगे प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ेगा। अगर मैंने सेलिंग प्राइस को दुगुना कर दिया है ना, 1 रुपए से 2 रुपए कर दिया, दुगुना कर दिया, तो सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना एसपी, प्रॉफिट मेरे दोस्तों 7 गुना हो गया। 7 गुना, पहले p रुपए का प्रॉफिट था 7p हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ा कितना मेरे प्यारे में 6p, 6 गुना बढ़ा। तो बराबर होना चाहिए मेरे भाई, यानी कि यहां से सेलिंग प्राइस और वस्तु के प्रॉफिट का रेशियो आ गया 6/1। अब आप खुद सोचो, हमने एक सामान को 6 रुपए में बेचा और मुझे 1 रुपए का फायदा हुआ, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो सामान का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। इस पेन को मैं 6 में बेचता हूं, 1 रुपए का फायदा हो, तो खरीदा कितने का होगा 6 में से घटा, ये 5 रुपए में खरीदा होगा, सीपी होगा 5, तो प्रॉफिट सीपी पर निकलता है। तो यानी कि प्रॉफिट है 1/5, 20% आपका शुरुआती प्रॉफिट है। सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया। तो एक स्टेप में होने वाला क्वेश्चन है, ये बताएं। रेलवे की वही पुरानी आदत है, एक सवाल बनाया तो 20 बार पूछा जाएगा। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है, कई बार आया। एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 397, लेटेस्ट है क्वेश्चन, जो कॉस्ट प्राइस से 28% अधिक है। अगर प्रॉफिट 3% है तो पूछा डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा अप्रॉक्स में। देखिए परसेंटेज पूछा, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 28% ज्यादा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो मार्क प्राइस 28% ज्यादा है, यानी कि 128 हो गया। अब सामान को जो बेचा तो प्रॉफिट हुआ 3%, प्रॉफिट होगा लागत मूल्य पे। अगर सीपी
100 है, 100 पे 3% का प्रॉफिट हुआ तो सामान बिका कितने में? 103 में। डिस्काउंट कितना हुआ? डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पर। अगर 128 का सामान हमने 103 में बिका है तो हमने 25 का डिस्काउंट दिया मेरे भाई, कितने पर? 128 के मार्क प्राइस पर। परसेंटेज में कितना आएगा? गुणा 100% ये आएगा मेरे भाई। तो 4 से 100 25 बार, और 4 से जाएगा भी 128 आपका 32 बार, तो 25 गुणा 25 625 बटे 32% आपका डिस्काउंट आएगा अप्रोक्स। तो कितना? 32 से कम 32 कितना बचेगा? 30, 305। तो भैया 9 बार जाएगा, फिर 32 निम्मा 288 होता है, 19 पॉइंट समथिंग आएगा। चौथा ऑप्शन यहां पे करेक्ट है दोस्तों। तो ये भाग देना पड़ा आपको, ये करके बताएं सेम क्वेश्चन।